हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे एम्बिशियस और दिलचस्प लूनर मिशन की, चंद्रयान-2। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि हार ना मानने वाले जज्बे और कमाल की साइंटिफिक डिस्कवरी की एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। आज हम इस मिशन की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे स्पेस की गहराइयों में आया एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट असल में आने वाले दशकों की बड़ी सफलताओं का रास्ता खोल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे इस सफर को। हमने 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है भारत का इंडिपेंडेंट कदम, फिर हम बात करेंगे स्पेसक्राफ्ट की तिकड़ी की, उसके बाद अर्थ से लूनर ऑर्बिट तक का सफर, फिर वो ऐतिहासिक लैंडिंग अटेम्प्ट और आखिर में इस मिशन से लगातार मिल रही साइंटिफिक जीत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे मिशन की शुरुआत कैसे हुई। एक साहसिक और पूरी तरह से स्वतंत्र कदम। आप जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं हुई थी जैसी आज हम देखते हैं। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2007 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के बीच चंद्रयान-2 के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव भी कर दिया। प्लान एकदम सिंपल था, इसरो ऑर्बिटर और रोवर बनाएगा और रूस हमें लैंडर देगा। लेकिन फिर आता है 2011 का वो साल जब रूस का फोबोस ग्रैंड मार्स मिशन फेल हो गया। इस वजह से रूस को अपने लैंडर डिजाइन को पूरी तरह से रिव्यू करना पड़ा और प्रोजेक्ट में भारी डिले होने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि 2015 तक भी लैंडर मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि भारत अब इस मिशन को पूरी तरह से अपने दम पर यानी इंडिपेंडेंटली डेवलप करेगा। और ये फैसला बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक बड़ी रुकावट असल में आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा मौका बन सकती है। आप देख सकते हैं कि कैसे शुरुआती कोलैबोरेटिव प्लान के फेल होने पर पीछे हटने के बजाय हमने एक पूरी तरह से स्वदेशी प्रोजेक्ट को जन्म दिया। हर एक पुर्जा, हर एक बारीक तकनीक, सब कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद डिजाइन और डेवलप किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस शानदार हार्डवेयर की जिसने इस नामुमकिन सी लगने वाली यात्रा को मुमकिन बनाया, यानी हमारे अंतरिक्ष यान की तिकड़ी। ये मिशन सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, बल्कि 3 अलग अलग हीरोज की एक टीम थी। सबसे पहला था ऑर्बिटर, जिसका काम था चांद के चक्कर लगाना। दूसरा था हमारा लैंडर, जिसका नाम भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम रखा गया। संस्कृत में विक्रम का मतलब होता है पराक्रम या शौर्य। और तीसरा था इस लैंडर के अंदर बैठा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही स्मार्ट रोवर, प्रज्ञान, जिसका मतलब होता है ज्ञान या बुद्धिमत्ता। पराक्रम और ज्ञान की ये शानदार जोड़ी चांद के साउथ पोल के पास उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस प्रज्ञान रोवर के बारे में एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। ये सोलर एनर्जी से चलने वाला एक 6 पहियों वाला रोबोट था। लेकिन क्या आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं? इसे सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया था। जी हां, अगर आप इसे इमेजिन करना चाहें तो ये एक बगीचे में चलने वाले घोंगे यानी स्नेल की स्पीड के बराबर है। अब आप सोचेंगे इतनी धीमी स्पीड क्यों? वो इसलिए ताकि ये अनजान और ऊबड़ खाबड़ चंद्र सतह पर पूरी तरह से सेफ रहे और आराम से हर एक कदम का डेटा कलेक्ट कर सके। अब इन स्पेसक्राफ्ट्स पर लगे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को समझना बहुत ही आसान है अगर हम इनकी तुलना अपनी खुद की सेंसेस यानी इंद्रियों से करें। जैसे इसके स्पेक्ट्रोमीटर इसकी नाक की तरह काम करते हैं, जो चांद की सतह पर मौजूद एलिमेंट्स को सूंघ कर पहचान लेते हैं। रडार इसके कान हैं, जो सतह के काफी नीचे छिपी पानी की बर्फ को सुनने की कोशिश करते हैं। इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे इसकी आंखें हैं, जो बेहतरीन 3D मैप्स तैयार करते हैं। और लैंडर पर लगा सीज़्मोमीटर बिल्कुल हमारी स्किन की तरह है, जो चांद के अंदर होने वाले हल्के से हल्के कंपन या मून क्वेक को आसानी से महसूस कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे चैप्टर की तरफ, पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा तक का रोमांचक सफर। आइए देखते हैं कि ये पूरा सफर कैसे आगे बढ़ा। 22 जुलाई 2019 को इसे भारत के सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3M1 के जरिए अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। लेकिन यहां एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक यूज की गई। सीधे चांद की तरफ जाने के बजाय ओबेर्थ इफेक्ट नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। स्पेसक्राफ्ट ने 22 दिनों तक अर्थ के चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को बढ़ाया। इससे फायदा ये हुआ कि बहुत सारे फ्यूल की भारी बचत हो गई।
फिर 13 अगस्त को इसने फाइनली चांद की तरफ अपनी जर्नी शुरू की और 20 अगस्त 2019 को बहुत ही स्मूथली लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गया। और फिर आया वो दिन जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, लैंडिंग का प्रयास। 6 सितंबर 2019 विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो चुका था और चांद के साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहां एक बहुत ही ड्रामेटिक सवाल उठता है, क्या होता है जब 384,000 किलोमीटर की लंबी जर्नी सिर्फ आखिरी के 2.1 किलोमीटर पर आकर अटक जाए? शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन सतह से ठीक 2.1 किलोमीटर ऊपर लैंडर अपने रास्ते से भटकने लगा। बाद में जब डेटा का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इंजनों से उम्मीद से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट जनरेट हो रहा था और एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से नेविगेशन में एरर आ गया। रिजल्ट ये हुआ कि स्पीड को टाइम पर कम नहीं किया जा सका और विक्रम की चांद की सतह पर एक हार्ड लैंडिंग हो गई। आज हम उस क्रैश साइट को तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम और इंस्पायरिंग हिस्सा, निरंतर वैज्ञानिक विजय। हार्ड लैंडिंग का वो दिन थोड़ा निराश करने वाला जरूर था, लेकिन ये इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। चंद्रयान 2 का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा यानी उसका ऑर्बिटर पूरी तरह से सेफ था। और तो और जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है 7.5। जी हाँ, इनिशियल प्लान के हिसाब से ऑर्बिटर को सिर्फ 1 साल तक काम करना था, लेकिन इतने सटीक लॉन्च और बेहतरीन फ्यूल मैनेजमेंट की वजह से इसकी लाइफ 7.5 साल तक बढ़ गई। सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस एक्स्ट्रा लाइफ का रिजल्ट क्या निकला? आज ये ऑर्बिटर हर साल 48 टेराबाइट से भी ज्यादा साइंटिफिक डेटा पृथ्वी पर भेज रहा है। जरा सोचिए, 48 टेराबाइट्स, ये इतना विशाल डेटा है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को आने वाले कई दशकों तक रिसर्च में बिजी रखने वाला है। अगर हम इसकी स्पेसिफिक डिस्कवरीज की बात करें तो इसके क्लास स्पेक्ट्रोमीटर ने चांद के चारों तरफ सोडियम एटम्स की एक लंबी सी पूंछ ढूंढ निकाली। इसके IIRS इंस्ट्रूमेंट ने उन हिस्सों में पानी और हाइड्रोक्सिल के मॉलिक्यूल्स को मैप किया जहां सूरज की रोशनी पड़ती है। और शायद सबसे प्राउड मोमेंट तब आया जब 2023 में चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड किया। जानते हैं कैसे? इसी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लिए क्रूशियल कम्युनिकेशन रिले का काम किया। यानी एक तरह से चंद्रयान 2 ने अपनी वो अधूरी लैंडिंग चंद्रयान 3 की कामयाबी में एक बड़ा पार्टनर बनकर पूरी कर ली। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये ऑर्बिटर आज भी हमें चौंका रहा है। अभी हाल ही में 2026 में पब्लिश हुई स्टडी से पता चला है कि ऑर्बिटर के रडार और कैमरा ने चांद के साउथ पोल पर बहुत ही स्टेबल बर्फ के रिजर्व्स खोजे हैं। डेटा से ये भी पता चला है कि वहां हमेशा अंधेरे में रहने वाले 74% हिस्से छोटे उल्कापिंडों की मार से पूरी तरह बचे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि फ्यूचर में नासा के आर्टेमिस मिशन या इंसानों को चांद पर उतारने वाले किसी भी मिशन के लिए ये जगह सबसे सेफ और आइडियल है। चंद्रयान 2 का यही डेटा आज ग्लोबल लूनर एक्सप्लोरेशन की नींव रख रहा है। तो देखा आपने, एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप के टूटने से लेकर एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मिशन खड़े करने तक, और फिर आखिरी पलों में एक हार्ड लैंडिंग के बावजूद साइंस की दुनिया में इतनी बड़ी सक्सेस बनने तक चंद्रयान 2 की ये जर्नी वाकई कमाल की है। जाते जाते ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। साइंस में जिसे हम कभी कभी फेलियर मान लेते हैं, वो असल में फ्यूचर की बड़ी जीतों के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन कैसे तैयार कर देता है। शायद उस दिन के बिना चंद्रयान 3 का वो ऐतिहासिक मोमेंट कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेस के इन रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।